हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास फिफ्थ साइंस का चैप्टर नंबर 4 द नर्वस सिस्टम। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? नेम द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अवर ईयर्स। हमारे कानों के जो मुख्य तीन भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं? आंसर: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको नाम बताना है हमारे नर्वस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं, उसके अलग अलग हिस्से हैं उनको। तो आंसर है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व। व्हाट इज ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं? वेयर इट इज फाउंड, और ये कहाँ पाई जाती है? द ऑप्टिक नर्व इज कंप्राइज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? एक सम्मिलित रूप होता है मिलियंस ऑफ नर्व्स का, कई मिलियन नर्व्स का एक सम्मिलित रूप होता है नर्व्स फाइबर का। दैट सेंड विजुअल मैसेज, जो एक विजुअल मैसेज भेजता है टू ब्रेन, ब्रेन को, टू हेल्प टू सी, जो देखने में क्या करता है? मदद करता है, तब हम देख पाते हैं। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ईच आई, और ये कहाँ स्थित होता है? हमारे आंख के बैक में जाकर। अटैच टू द रेटिना, और किससे जुड़ा होता है? ये रेटिना से जुड़ा होता है। आगे जब आई के पार्ट के बारे में बताएंगे तो बहुत एकदम से क्लियर हो जाएगा, आई का स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन करिए, क्या होता है ये? आंसर: द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यूज। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक लंबी ट्यूब जैसी दिखने वाली बैंड ऑफ टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज का एक बैंड होता है, समूह होता है। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन, ये किससे कनेक्ट होता है? आपके ब्रेन से। टू योर लोअर बैक, और ब्रेन से होता हुआ ये कहाँ जाता है? आपके लोअर बैक तक। स्पाइनल कॉर्ड कैरीज नर्व सिग्नल। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? नर्व सिग्नल, सिग्नल को लाती हैं, संदेश लाती हैं फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। कहाँ से? ब्रेन से। ब्रेन से सिग्नल मिलता है उन्हें, और रिस्पॉन्स किसके लिए जाता है? पूरी बॉडी के लिए जाता है। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। इंपोर्टेंस बताना है। नीचे दो पॉइंट दिए गए हैं, इसमें विजिबल दिखाई नहीं दे रहा है, इसको समझेंगे क्या है। फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। क्या पूछा गया है? फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसका क्या यूज है? दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये फ्लूइड जो है काम करता है किसके रूप में? एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। एंड प्रोटेक्टेड, और ये हमें बचाता है फ्रॉम इंजरीज। किससे? चोट से बचाता है ये। पॉइंट नंबर बी, हेयर इन द नेजल कैविटी। हमारी जो नेजल कैविटी में हेयर होते हैं उनका क्या मतलब है? नाक के अंदर जो बाल होते हैं उनका क्या औचित्य है? क्या यूज हो सकता है उसका? हेयर इन द नेजल कैविटी फिल्टर्स। जो नेजल कैविटी में हमारे जो हेयर होते हैं वो फिल्टर्स आउट, वो फिल्टर करते हैं किसको? डस्ट, धूल को, जर्म्स, कीटाणुओं को, एंड अदर इरिटेंट्स, और दूसरी जो दिक्कत पैदा करने वाली हैं, जलन पैदा करने वाली हैं हमारी चीज़ें, फ्रॉम एयर, जो हमें हवा से मिलती हैं, वी ब्रेथ इन, जिनसे हम जब हम सांस लेते हैं तो वो चीज़ें कहीं चली नहीं जाएं। ठीक है, तो हेयर जो होते हैं नाक के अंदर वो क्या करते हैं? इसको रोक लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दो एग्जाम्पल बताए पूछे गए हैं। आंसर क्या होगा? इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, वी इमीडिएटली रिमूव अवर हैंड्स फ्रॉम इट, तो हम अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लेते हैं। यानी ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कोई हमने काम किया तुरंत उसका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। इफ वी क्लैप अवर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ समवंस आईज, अगर हम ताली बजाते हैं किसी की आंखों के सामने एकदम से, ही और शी ब्लिंक्स, तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? ब्लिंक्स कर जाती हैं, झपक जाती हैं। ऐसे ताली बजाई, आंखें एकदम से ब्लिंक करने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये तो थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है, समझाना है उसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की सहायता से। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसमें तीन पार्ट बताए गए हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट आंसर में, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। समझेंगे इसको भी भाई। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी। जो ब्रेन क्या होता है? वो पूरी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो संतुलित रहती है, कंट्रोल में रहती है किससे? ब्रेन से।
ब्रेन अगर संतुलित नहीं है तो हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, मैसेज पाता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट से, प्रोसेस देम, फिर प्रक्रिया होती है, एंड देन सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट पार्ट, फिर ये संदेश देता है टू डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट्स को। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ब्रेन को डिवाइड किया जाता है 3 मेजर पार्ट्स में। वो कौन कौन से हैं, इमेज में मैंने आपको बताए, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। कहने का मतलब अगर कोई काम हम कर रहे हैं, कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु को हमें उठाना है, तो हाथ हमारा खुद ब खुद वहाँ नहीं जाएगा। इसका सिग्नल कौन दे रहा है, ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि अपना हाथ वहाँ ले जाओ, चीज़ को उठाओ। अगर हमें भूख भी लग रही है तो भूख लगने का भी सिग्नल हमें कौन देता है, वो ब्रेन देता है कि पेट खाली है, कुछ खा लो। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर है वो पूरी बॉडी का, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। एक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे, पहले एग्जांपल दिया गया था, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे हैं। एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की सहायता से। द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, बॉडी ऑटोमेटिक कोई काम करने लगे, अचानक से कोई काम कर दे, ऑटोमेटिक टू एन इवेंट, किसी कार्य के लिए, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, वही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इफ वी एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम अचानक से क्या करें, किसी गर्म चीज को छू लें, वी विल विड्रॉ अवर हैंड्स इमीडिएटली फ्रॉम विदाउट थिंकिंग, तो हम अपना हाथ एकदम से पीछे हटा लेंगे बिना सोचे हुए। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि कितना क्विक मैसेज आता है ब्रेन में, ब्रेन सिग्नल देता है कि नहीं, हाथ अपना क्या करो, तुरंत हटाओ। माइक्रो सेकेंड के हिसाब से ये होता होगा, इतनी तेज सिग्नल जाता है, कोई चीज़ गर्म चीज छुई और रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, अपना हाथ हमने क्या किया, तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, व्हाट फंक्शन डज ईच वन परफॉर्म। 3 टाइप की जो नर्व हैं उन्हें बताना है, क्या क्या फंक्शन है उसका ये भी बताना है आपको। तो सबसे पहला दिया है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती है, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। ये क्या करती हैं, मैसेज लाती हैं सेंस ऑर्गन से, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से मैसेज लाती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ ले जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन टू द ब्रेन, फिर ये सिग्नल कहाँ जाता है, फिर ये ब्रेन में मैसेज जाता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड द सेंसेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, सेंसेशन ऑफ हीट, ठीक है, दर्द, गर्म चीज़ को महसूस करना, उसकी सेंसेशन महसूस करना, पेन, दर्द को महसूस करना, ठीक है, स्मेल या फिर किसी चीज़ को सूंघना, ये चीज़ आ रही है सेंसरी नर्व्स में, ठीक है, हीट, पेन एंड स्मेल। मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स क्या होती है भाई, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, ये मैसेज लाती है कहाँ से, ब्रेन से, और द स्पाइनल कॉर्ड से, टू द मसल्स इन द बॉडी, और कहाँ ले जाती है, हमारी बॉडी के मसल्स में ले जाती है, एंड कॉजेज द मसल्स ऑफ द बॉडी टू मूव, और यही कारण बनती है कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या होती है, मूव होने लगती हैं, हम अपनी बॉडी को मूव करने लगते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटर नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि हर चीज किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से कनेक्टेड है। मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व क्या होती है, दे कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, ये क्या करती है, ये मैसेज लाती है टू द ब्रेन, ब्रेन से, एज वेल एज द कैरी ऑर्डर्स, और इसके साथ साथ ऑर्डर लाती है फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, और कहाँ ले जाती है, बॉडी के हमारे अदर पार्ट्स में, वो हो गई मिक्स्ड नर्व। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द टंग हेल्प अस टेस्ट थिंग्स। हमारी जीभ जो है हमें कैसे मदद करती है स्वाद को बताने में, कि वो चीज़ का टेस्ट कैसा है। आंसर, द टंग्स अपर सरफेस इज कवर्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टेस्ट बर्ड। हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसका जो ऊपरी सरफेस है, बाहर वाला हिस्सा है, इस कवर्ड, वो कवर होता है कैसे, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टेस्ट बर्ड, उसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये डिटेक्ट फोर मेन टेस्ट, और ये पता कर लेते हैं 4 मुख्य टेस्ट को। एग्जाम्पल कौन कौन सी, स्वीट, ठीक है, बिटर, साल्टी एंड सोर, 3 चीज़ों को, मीठा, कड़वा, ठीक है, नमकीन, खट्टा, इन चीज़ों को पता कर लेते हैं। ये किससे पता चलता है कि हमारी जीभ के ऊपर क्या होते हैं, टाइनी बर्ड्स होते हैं।
दीज बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग, और इन बर्ड्स में क्या होता है, नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, विच कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, जो क्या करती हैं, जो मैसेज ले जाती हैं ब्रेन तक, टू हेल्प अस, हमें ये बताने में, टेस्ट वेरियस फूड आइटम्स, के जो अलग अलग फूड आइटम हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो टैनी बर्ड्स हैं वो भी सिग्नल पहुंचाती है कहाँ तक, ब्रेन तक, तब हमें ये महसूस होता है ये चीज़ मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, ठीक है, नमकीन है, कैसी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसमें समझाया गया है कि लेंस कहाँ पर है, ठीक है, प्यूपिल कहाँ पर है, आइरिस कहाँ पर है, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व क्या है, रेटिना कहाँ पर होती है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द आई इज एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गेन, आई, आंख जो है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गेन है, फॉर विजन, ठीक है, विजन के लिए, दृष्टि के लिए, देखने के लिए, एंड कलर्स, और रंगों को पहचानने के लिए। द कलर्ड सर्किल ऑफ द आई इज कॉल्ड आयरिस, जो हमारा कलर्ड सर्किल है वो क्या कहलाता है, आयरिस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं आयरिस कहाँ पर है, तो जो हमारा कलर्ड सर्किल है वो क्या कहला रहा है, वो आयरिस कहला रहा है। द प्यूपिल इज द डार्क स्पॉट इन द सेंटर, और जो प्यूपिल है वो क्या है, डार्क स्पॉट है। आप देख सकते हैं प्यूपिल कहाँ पर है, वो डार्क स्पॉट है, ठीक है, इन द सेंटर, वो भी मध्य में जाकर है। इट अलाउज लाइट, ये अनुमति देता है प्रकाश को, टू कम इन, प्रकाश आने देता है ये अंदर। द आयरिश इज अ मसल, आयरिस एक मसल होती है, दैट कंट्रोल्स, जो कंट्रोल करती है, द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ लाइट, इसलिए जो प्रकाश की मात्रा होती है, रीचिंग द रेटिना, वो कहाँ पर पहुंचती है, रेटिना पर जाती है। और रेटिना क्या है, रेटिना का पार्ट देखो ये रहा, इसमें इमेज में बताया जा रहा है कि रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, रेटिना क्या है, सबसे आंतरिक लेयर है आँख की। मैसेजेस फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से जो मैसेज मिलता है, पास टू द ब्रेन, ये कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, थ्रू ऑप्टिक नर्व, किसके माध्यम से होता हुआ जाता है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से होता हुआ जाता है। ये ऑप्टिक नर्व बनी हुई है आँख के अंदर, आप देख सकते हैं, ये पहुँचाती है कहाँ तक, ब्रेन तक। तो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्रेन। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी। आई होप आपको ये नर्व सिस्टम वाला चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हमने इसके कवर करा दिए हैं। इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर कराते चलेंगे। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।